अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और फाइनली भाई ओप्पो अपनी रेनो सीरीज पाकिस्तान में वापस ले आया और आज हम उसके पहले फोन की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। ये है ओप्पो रेनो 11F। एक फर्स्ट इंप्रेशन होगा और एक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस होगी क्योंकि लॉन्च इवेंट से पहले ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। राइट नाउ प्राइस कंफर्म नहीं है, जैसे कंफर्म होगी टाइटल या आपको कमेंट में मिल जाएगी। आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बस देखते हैं कि ओप्पो रेनो 11F हमें क्या ऑफर करता है। बहरहाल हिंट मुझे ये दिया गया है कि ये बिलो देन 90,000 कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा होगा, तो एक अच्छी हेल्दी कंपटीशन वाली मार्केट होने वाली है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ओप्पो वापस आया है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि इस फोन के साथ हमारा कैसा एक्सपीरियंस है कैसा नहीं। और इस फोन को किसी फोन के साथ कंपैरिजन भी करना चाहते हो, इजीली आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय को शेयर कर सकते हो। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। ओप्पो रेनो 11F 5G मेंशन किया गया है। सिल्वर कलर का कुछ कॉम्बिनेशन वाला बॉक्स मिलता है, जहां पर 11 अलग से है, ओप्पो 11 अलग से है। और जिस कलर की मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं ये है ओशियन ब्लू। इसमें आपको ग्रीन कलर भी मिलेगा, ब्लैक टाइप का शेड भी मिलता है। बहरहाल फोन का बॉक्स खोल लेते हैं। बॉक्स खोलने के बाद सबसे ऊपर हमें मिल जाती है यहाँ पर एक लिड के अंदर मिलता है भाई हमें एक मैनुअल गाइड, सिलिकॉन केस और यहाँ पर आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है। और इसके अंदर हमें जो सिलिकॉन केस है ये व्हाइट ट्रांसपेरेंट टाइप का देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर डिवाइस रखी गई है, डिवाइस को निकाल के रखते हैं साइड पर। और आउट ऑफ द बॉक्स देखो, अच्छी बात यह है कि भाई ये जो ओप्पो वाली कंपनीज है ना, ये भाई चार्जर डब्बे में देती हैं। टाइप ए टू टाइप सी वाली केबल है और एक 67 वाट का सुपर वॉक 2 पिन चार्जर हमें मिल जाता है, जो कि इस फोन को फास्ट चार्ज करेगा। और आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। बड़े बड़े ब्रांड भाई चार्जर देना छोड़ गए, यहाँ चार्जर मिल रहा होता है, तो ये एक अच्छी चीज हमें देखने को मिली है। बात करते हैं इस फोन की और लुक की बात करूं भाई, फर्स्ट इंप्रेशन में काफी कूल फील है। एक वेव टाइप का हमें डिस्प्ले जो डिजाइन है वो मिल जाता है। आपको ऐसा फील होगा जैसे ये वाटर ड्रॉप्स पड़े हुए हैं, एक वो पानी पड़ा होता है ना, वो वाली चीज है। यहाँ पर आपको वाटर वाला जो है वो डिजाइन देखने को मिल जाता है। ये ब्लू कलर काफी अपीलिंग है और रियर कुछ पॉलीकार्बोनेट का स्टफ है, बट ग्लॉसी और एक फ्रॉस्टेड मिक्सचर है। आप इसको आप एक्रेलिक शीट टाइप कह सकते हो। स्क्रैच नहीं पकड़ता। इनिशियल इंप्रेशन में मैंने इसको ना ऐसे ऐसे रगड़ के भी देखा है, मुझे कोई स्क्रैच फील नहीं हुआ, स्मज स्क्रैच करता हुआ नहीं फील हुआ। कैमरा मॉड्यूल बड़ा सा है, जिसमें आपको सर्कल शेप में अलग अलग कैमरा मॉड्यूल मिलते हैं। बड़ा कैमरा ऊपर वाली साइड पर है, नीचे 2 कैमराज हैं, उसके साथ फ्लैश लाइट लगाई गई है और साथ के साथ इनोवेटिव एआई कैमरा को मेंशन किया गया है। थिकनेस लिटरली इस फोन की एक फ्लैट बॉडी प्रोफाइल के साथ आता है। 7.5 7.6 mm के अराउंड जो है ना, वो इसकी थिकनेस अराउंड निकल कर आती है, क्योंकि इस फोन का फॉर्म फैक्टर काफी स्लिम बनाती है। फ्रेम ऑल्दो इसका प्लास्टिक का है और अगर आप वेट करोगे तो 186 ग्राम का वेट मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस दफा आईपी रेटिंग मिल जाती है। स्प्लैश और डस्ट रेजिस्टेंस, मतलब शावर में नहाना हो गर्मियों में, कहीं ना कहीं अगर आपको डर हो कि बारिश वारिश हो रही है, तो ये फोन वाटर प्रूफिंग भी आपको ऑफर कर देता है। उसके साथ साथ अगर हम बटन स्प्लिट पोर्ट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑन ऑफ की और वॉल्यूम रॉकर की राइट वाली साइड पर, ऊपर राइट साइड पर माइक है, दूसरी साइड पर लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे है, जिसमें आपको 2 सिम्स की सपोर्ट भी मिल जाती है। साथ के साथ बॉटम की साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हैंड्स फ्री जैक नहीं मिलेगा, इसमें टाइप सी की ही केबल वगैरह आपको लगानी पड़ेगी, हैंड्स फ्री लगानी पड़ेगी। टाइप सी की कनेक्टिविटी, एक माइक और एक स्पीकर ग्रिल मिलता है, एक डिसेंट साउंड के साथ आता है। बट अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो इस दफा भाई बेजल्स एक्सपीरियंस तो सभी ब्रांड्स जो अच्छा करते आ रहे हैं और ओप्पो ने भी इस चीज को अडॉप्ट कर लिया है। यहां पर आपको जो बेजल एक्सपीरियंस है बहुत मिनिमल साइज का मिलेगा। 86-87% के राउंड अबाउट यहां पर आपको जो है ना वो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाती है। ये एक 1080p रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले आता है। एमोलेड है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 6.7 इंचेस का जो स्क्रीन साइज लेके आता है। YouTube की वीडियोस एंजॉय करनी हो तो HDR का भी सपोर्ट मिलता है और 10 बिट कलर की सपोर्ट मिलती है। 1 बिलियन कलर्स की यहां पर आपको सपोर्ट मिल जाती है। डे लाइट विजुअल एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 1100 का पीक ब्राइटनेस नेट्स है और इंडोर लाइट्स में भी आपको ठीक ठाक तगड़े जो कलर्स ब्राइटर वाले हैं ना साइड पे, वो आपको देखने को मिल जाएंगे इस फोन के अंदर। एक स्मूथ एक्सपीरियंस है। 120 हर्ट्ज एडाप्टिव यहां पर रिफ्रेश रेट मिल जाता है। और ग्लास प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो पांडा ग्लास प्रोटेक्शन मिलती है फ्रंट साइड पे, जो इस फोन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाली है। बाकी इंडोर और आउटडोर विजुअल एक्सपीरियंस इनिशियल इंप्रेशन में ठीक है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की जो स्पीड है वो भी ठीक मिलती है। OTT प्लेटफॉर्म आप एंजॉय कर सकते हो फुल HD रेजोल्यूशन पर, बट अनफॉर्चुनेट OTT प्लेटफॉर्म में आपको HDR सपोर्ट नहीं मिलती। बस आप YouTube की वीडियोस में HDR का कंटेंट जो है ना वो एंजॉय कर सकते हो, या कोई HDR वाली वीडियो आपने सर्टिफाइड है तो वो आप कर सकते हो उस पर एंजॉय। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस दफा इस फोन के अंदर भी आपको 5G हार्डवेयर मिलेगा। ऑल्दो ओप्पो रेनो 11 के अंदर भी यही हार्डवेयर लगाया गया है। डायमेंसिटी 7050 वाला 6nm 2.6 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड है और कलर OS 14 विद आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ ये फोन आता है। ज्यादा ब्लॉटवेयर्स नहीं है, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन ज्यादा नहीं आती और स्मूथ एक्सपीरियंस। और कलर OS भाई बहुत ज्यादा स्मूथ चलता रहा है। अगर अच्छा हार्डवेयर हो तो यहाँ पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। बेंचमार्क स्कोर्स अराउंड यहाँ पर आपको 6.5 7 लाख 6 लाख अगर परफॉर्मेंस ऑन करते हो, मोड ऑन करते हो तो इस तक ये बेंचमार्क स्कोर्स को
हिट कर लेता है। 8GB LPDDR4X मिलती है और इंटरेस्टिंगली इस फोन के अंदर UFS 3.1 का स्टोरेज टाइम मिलता है। रीड और राइट की स्पीड भी अच्छी है और अगर आपने गेमिंग करनी हो तो हाँ भाई, अब आपको इस फोन के अंदर 60 FPS का ऑप्शन मिलता है। और अगर जो प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 90,000 से नीचे नीचे ये फोन आता है या 90,000 के अराउंड भी आ जाता है, तो भाई MediaTek Helio G99 अल्टीमेट जो पाकिस्तान का फ्लैगशिप प्रोसेसर बन गया ना इस पैसों में, उसको तो इजीली कंपीट करता है और उससे बहुत बेटर परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करने वाला है। बाकी जायरो की हार्डवेयर की कनेक्टिविटी हमें अच्छी देखने को मिल जाती है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर प्रॉपर काम करता हुआ नजर आया। कुछ और सेंसर्स की बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो ब्लूटूथ 5.2, वाईफाई 6 मिलता है आपको। 5G के 7-8 बैंड इजीली यहां पर मिल जाते हैं और यहां पर 4G एग्रीगेशन 4G प्लस की भी सपोर्ट इस फोन के अंदर रखी गई है। बाकी अगर कैमरास के पार्ट पर आते हैं तो ये फोन इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन रियर साइड पे लेके आता है। 64 मेगापिक्सल का सेंसर है जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। 4K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड करता है और साथ के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2 मेगापिक्सल का आपको एक और सेंसर देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड पर एक 32 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है और इंटरेस्टिंगली फ्रंट साइड पर भी 4K 30 FPS मिलता है। ये कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, अनबॉक्सिंग इंस्पिरेशन में जितना मैं शेयर कर सकता हूं वो चेक करें, फिर बात करते हैं फोटोज की। अब ये क्लिप आप देख रहे हैं Oppo Reno 11 के फ्रंट कैमरा से। डेडिकेटेड स्टेबल मोड मिलता है 1080p 30 FPS पर। थोड़ा सा चल के वीडियो बना लेते हैं और इस दफ़ा 11F के अंदर भी जो है ना वो स्टेबल मोड दे दिया फ्रंट कैमरा में। ये एक अच्छी चीज़ है, काइंड ऑफ अ गुड थिंग। तो ये स्टेबल मोड ऑन करने के बाद थोड़े से क्रॉप सेंसर हो जाते हैं फ़ोन, बट ये इसको आप EIS कंसीडर कर सकते हो कि भी कोई EIS टाइप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को थोड़ा सा मिक्सर, हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर को मिक्सर करके होता है, तो वो EIS मिल जाती है। स्टेबलाइजेशन और जो कलर एक्सपोजर है उसका बेटर आइडिया आप ले सकते हैं। सिर्फ अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में नहीं है, बाकी डिटेल में जो रिव्यू आएंगे वो आपने मिस नहीं करना। सो 4K 30 FPS पे जैसे करते हैं तो इनके जो स्टेबल मोड है वो ऑफ हो जाता है, थोड़ा सा वाइड एंगल हो जाता है और बच्चे देखो ऐसे खेल रहे हैं। डिफरेंट कलर्स हैं, रियर साइड पे डायनामिक रेंज का आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा मिलता है। लेट्स सपोज फ्रंट कैमरा से अगर आपने कोई व्लॉगिंग करनी है तो यहाँ स्मूदर कितने हैं फ्रेम, स्टेबलाइजेशन कैसी है। ऑल दो 4K 30 FPS पे स्टेबलाइजेशन मोड होता तो और ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकती थी, या फ्रंट कैमरा में 1080p 60 FPS होता तो ज़्यादा चीज़ें बेटर हो सकती थी। बट नो डाउट अब ये भी एक इंप्रूवमेंट है, क्योंकि हम लोग दूसरे ब्रांड के फ़ोन देखते हैं फ्रंट पर जो 1080p 30 FPS ऑफर करते हैं, 60 FPS करते हैं या 4K 30 FPS कोई नहीं ऑफर करते। तो इस दफ़ा फाइनली ओप्पो ने ये तो भाई चेंज किया अपने फ़ोन के अंदर के फ्रंट साइड पर 4K 30 FPS डाल दिया है। अब भाई इंटरेस्टिंगली ये है कि Oppo Reno 11F फ्रंट साइड से 1080p 30 FPS पर बुके जो सिनेमैटिक वीडियो होती है ना वो प्रोवाइड कर देता है। एक साइड पे फ्रंट चल रहा होगा, एक साइड पे बैक कैमरा का बुके वीडियो चल रहा होगा। इंटरेस्टिंगली भाई फ्रंट पर ये 1080p 30 FPS था, बट बैक पर 720p 30 FPS पर बुके वीडियो रिकॉर्ड करता है। हो सकता है किसी अपडेट के थ्रू यहाँ 1080p डाल दिया जाए, बहरहाल अभी तक यही सपोर्ट है जो आपको देखने को, जिससे आप एज डिटेक्शन का आइडिया ले सकते हो। मतलब आपको कोई ऐसा सीन है कि भाई अभी ये सिनेमैटिक बनाने के लिए अगर ऐसे करोगे तो हो सकता है कि इनको फोकस में ही आ जाए, और ऐसे करोगे तो हो सकता है कि मैं फोकस में आ जाऊँ। बट मुझे नहीं पता कि क्या फोकस में आया क्या नहीं आया। तो बैक और फ्रंट में बुके वीडियो मिल जाती है, काइंड ऑफ गुड थिंग। अभी आप एक साइड पर 4K 30 FPS देख रहे हैं और एक साइड पर 1080p 30 FPS होगा, जहाँ पर आपको थोड़े बहुत स्टेबलाइजेशन के शॉट्स जो हम लोग चेक करवा रहे होंगे। 4K 30 FPS में एक तो स्किन टोन थोड़ी ब्राइटर हो जाती है 4K की वजह से, ज़रा थोड़ी सी रेजोल्यूशन आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। फ्रेम्स वही 30 FPS ही रहते हैं। लो लाइट में स्पेशली आप थोड़ी सी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट ये स्पेस थोड़ी ज़्यादा ले लेती है। और स्टेबलाइजेशन या 4K 30 FPS का आपको आइडिया हो जाएगा। आप मुझे बताइएगा कि आपको 1080p 30 FPS या 4K 30 FPS में कोई डिफरेंस नज़र आया कि नहीं है। सो जैसे ही आप Oppo Reno 11F में स्टेबल मोड ऑन करोगे ये 1080p 60 FPS पर कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तो यहाँ पर आप ये डिटेल का आइडिया ले सकते हो कि स्टेबलाइजेशन कैसी है कैसी नहीं, एक्सपोजर कैसा मेंटेन करता है और स्किन टोन को कितना मेंटेन रखता है। कैमरामैन थोड़ा जूम करना, फोकस तो कर ही लिया आपने, यहाँ जूम नहीं होता वीडियो के अंदर जब आप स्टेबल मोड ऑन करते हो, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। आपको जूम पहले करना पड़ेगा और यहाँ फिर आपको 1080p 30 FPS या 4K 30 FPS पे करना पड़ेगा। तो स्टेबलाइजेशन का भी आपको बेटर आइडिया हो रहा होगा। 4K 30 FPS को भी ज़रा चेक कर लेते हैं कि भाई कैसी देखने को मिलती है। अब ये थी वीडियोस, फ्रंट में भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मतलब डेडिकेटेड स्टेबल मोड है, रियर साइड पे भी आपको मिल जाता है। बाकी कंपैरिजन में डिटेल में देखेंगे ना कि किस फोन को कंपीट करता है किसको नहीं, पर ओवरऑल अब अगर कुछ कैमरा UI ऐप की बात करते हैं तो बहुत सारे मोड ऐड कर दिए हैं। और अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट में 2x जूम के साथ आपको पोर्ट्रेट मिल जाता है। ऑल्दो ये टेलीफोटो लेंस के साथ नहीं आता, लेकिन ये एक इन सेंसर जूम टाइप की टेक्नोलॉजी आपको मिलती है जिससे आप 2x जूम के साथ पोर्ट्रेट कैप्चर कर सकते हो। HDR मुझे फिलहाल इनिशियल इंप्रेशन में अगर मैं फ्रंट और बैक की फोटोज की बात करता हूँ पोर्ट्रेट्स में भी ठीक काम करता हुआ नजर आया है। और ऐसे ही अगर नॉर्मल फोटोज की बात करते हो, स्किन टोन की बात करते हो, तो ओप्पो भाई बहुत से लोगों को पसंद आता है बिकॉज थोड़ा सा ब्राइटर वाली साइड पे रहता है, शार्पनेस थोड़ी आपको जरा ना सॉफ्ट साइड पे देखने को मिल जाती है, कलर सैचुरेटेड होते हैं, बट ओवरऑल एक डिसेंट, मैं ये बोलूँगा काफी अरसे बाद एक अच्छा
जिसको फोटोज वाला कैमरा कह सकता हूँ ना, वो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और साथ के साथ यहाँ पर आपको जो क्लोजअप शॉट्स हैं उनके अंदर भी कलर रिप्रोडक्शन अच्छी देखने को मिल जाती है। क्लोजअप शॉट लेग सकते हो, इंडोर लाइट में आपको परफॉर्मेंस तो है ना, इनिशियल इंप्रेशन के हिसाब से मुझे तो अच्छी देखने को मिली है। बट राइट नाउ कंपैरिजन में पता लगेगा एक्चुअली कितना कंपीट करता है कितना नहीं, लेकिन प्रीटी डिसेंट कैमरा। वहीं पर इस फोन की अगर बैटरी की बात करते हैं तो 5000 mAh बैटरी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाकी डब्बे में ही आता है 67 वाट का फास्ट चार्जर। कंपनी ये क्लेम करती है कि तकरीबन पौने घंटे में चार्ज हो जाता है। तो अभी हमने इतना इनिशियल इंप्रेशन किया है तो हमें ये अराउंड कुछ वही 35-40 मिनट के अराउंड जो है ना फुली चार्ज होता हुआ मिला है 20 to 100%। बट बैटरी टाइमिंग की बात करते हैं, फ्लैट डिस्प्ले अगर एडाप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ यूज करते हो आप तो आपको ऑलमोस्ट 6-7 घंटे तो इजीली बैटरी बैकअप स्क्रीन ऑन टाइम का ऑफर करेगा। बाकी नॉर्मल यूजेज के साथ तो एक दिन इजीली प्रोवाइड कर देता है। बाकी अभी तक इस हार्डवेयर का हीटिंग टेस्ट मैंने नहीं किया, वो मैं आगे चल के करूंगा। ओवरऑल एक डिसेंट फोन है, डिपेंड करता है कि प्राइस क्या आती है। आप क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हो इस फोन की, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और आपको ओप्पो रेनो की वापसी का कैसा लगा इंप्लीमेंट ओप्पो की तरफ से, वेलकम बैक कहना चाहेंगे कि नहीं कहना चाहेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर कीजिएगा। बस आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत, मैं हूं लिबात मासक से पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।